हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग 6th क्लास के मैथ का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये सामने रहा। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जो दिए गए हैं फॉलोइंग नंबर्स जो दे रखे हैं, इनके सबके फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स क्या होता है हमने इंट्रोडक्शन क्लास में स्टडी कर रखा है। फैक्टर्स वो होते हैं किसी भी नंबर का जिसके फैक्टर्स मतलब ऐसा कोई भी नंबर, मान लीजिए जैसे अगर 10 दे रखा है 10 और हम कहें कि 10 का फैक्टर्स बताइए, तो 10 के वो फैक्टर्स यानी वो नंबर जिसके टेबल में 10 आता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। 10 नंबर अगर दिया हुआ है और हम कह रहे हैं कि इसका फैक्टर निकालिए, तो आप बोलोगे सर हम अभी निकाल के बताते हैं। कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर जो जो नंबर जिस नंबर के टेबल में ये 10 आता होगा वो उसका फैक्टर होगा। जैसे 1 के तो टेबल में हर एक नंबर आता है, तो एक तो फैक्टर 1 हो गया। 2 के टेबल में 10 आएगा तो 2 भी फैक्टर हो गया। 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा तो 5 फैक्टर हो गया। और उसके बाद 10 के टेबल में 10 आएगा, 10 फैक्टर हो गया। यानी 10 का फैक्टर क्या हुआ? 1, 2, 5 और 10। 1, 2, 5 और 10 3 फैक्टर्स हुए, 4 फैक्टर हुए, 1, 2, 5 और 10। तो इस तरीके से हम फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर्स का मीनिंग होता है कि किसी भी नंबर, जो नंबर गिवन है उसके जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो हम देखते हैं कौन कौन से नंबर के टेबल में ये नंबर आ रहा है। जैसे 10 का जो हमने एग्जाम्पल लिया तो 10 में हमने देखा कि ऐसे ऐसे नंबर हैं जिसके टेबल में 10 आ रहा है। 1 जो नंबर है उसके टेबल में 10 आ रहा है। 2 नंबर है, 2 के टेबल में 10 आ रहा है, 2 5 जा 10। 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 4 के टेबल में नहीं आ रहा, 5 के टेबल में आ रहा, 5 2 जा 10 और 10 के टेबल में भी 10 आ रहा है, 10 1 जा 10। तो यानी 10 का जो फैक्टर्स होंगे सारे फैक्टर्स मिला के तो 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। अच्छा, हमने जो इंट्रोडक्शन क्लास में हमने समझाया था, टीच किया था, उसमें हमने ये भी बताया था कि फैक्टर्स के 2 नंबर तो 100% होते ही होते हैं। नंबर एक 1 और नंबर 2 इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ। यानी 10 का भी अभी एग्जाम्पल के तौर पे जो समझा रहे हैं, 10 का जो हमने फैक्टर्स बताया तो 10 के फैक्टर्स में हमने पहले बताया 1, फिर 2, फिर 5, फिर 10। तो यहाँ पर 1 और 10 ये दोनों देखो 100% है ही है। 1 हर नंबर का फैक्टर होगा, कोई भी नंबर हो दुनिया में, संसार में जितने भी नंबर हैं सबका फैक्टर 1 होगा और एक इटसेल्फ होगा यानी स्वयं होगा। 10 है तो 10 रहेगा। 5 का फैक्टर निकालना होगा तो 1 और 5 तो रहेगा ही रहेगा। अगर 6 का फैक्टर निकालना है तो 1 और 6 रहेगा। यानी 1 नंबर और इटसेल्फ नंबर, 2 नंबर 100% रहेगा और नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर 24 का फैक्टर्स निकालना है। अब 24 यहाँ पर फैक्टर्स है, हम देख रहे हैं कि 24 में 2 फैक्टर्स तो कॉमन है। कौन कौन सा? 1 और 24। 2 फैक्टर तो हमें सोचना ही नहीं है क्योंकि हर एक नंबर का 2 फैक्टर होते हैं। 1 और 24 हो गया। अब हम देखते हैं 2 के टेबल में जाएगा, यस 2 के टेबल में जाएगा तो 2 फैक्टर हो गया। 3 के टेबल में 24 जाएगा, यस जाएगा, 3 8 जा 24 तो ये भी फैक्टर हो गया। 4 के टेबल में क्या है? जाएगा, यस जाएगा, 4 6 जा 24 4 भी हो गया। 6 के टेबल में जाएगा, यस जाएगा, 6 4 जा 24, 8 8 3 जा 24, 12 2 जा 24 और 24 1 जा 24 तो होते होता। तो ये इसके फैक्टर्स हुए। ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। अच्छा, अब इसी तरीके से हम 15 का फैक्टर्स अगर निकालें तो हमने बताया 2 फैक्टर तो 100% हर नंबर का होता है। कौन कौन सा? 1 और इटसेल्फ, तो 1 आ गया और इटसेल्फ आ गया 15 का। अब रही बात और क्या हो सकता है, तो 3 के टेबल में जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 के टेबल में जाएगा, 5 3 जा 15। तो इस 15 का फैक्टर्स होगा 1, 3, 5 एंड 15। नेक्स्ट में हम चलते हैं 21 का फैक्टर निकालते हैं। तो 21 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 21 तो इटसेल्फ रहेगा। 1 और 21 ये 2 फैक्टर रहेंगे। अब और कौन सा फैक्टर हो सकता है? 3 के टेबल में और 7 के टेबल में 21 जाता है। 3 के टेबल में जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 के टेबल में जाएगा, 7 3 जा 21। आइए नेक्स्ट 27 का देखते हैं। 27 के टेबल में 1 और इटसेल्फ तो रहेगा ही रहेगा। अब बचा और कौन से नंबर से जा सकता है? तो 27 3 के टेबल में जा सकता है और 9 के टेबल में जा सकता है। तो 1 3 9 27 हो गया। 12 का फैक्टर बताइए। तो 1 और 12 तो रहेगा ही रहेगा।
वन एंड इटसेल्फ हर नंबर्स का फैक्टर होता है। अब उसके बाद 2 के टेबल में जा रहा है ये, 2 6 जा 12, 3 के टेबल में जा रहा है 3 4 जा 12, 4 के टेबल में जा रहा है 4 3 जा 12, 6 के टेबल में जा रहा है 6 2 जा 12, इसलिए ये इसके फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12, ये इसका फैक्टर होगा। नेक्स्ट 20 का देखते हैं हम लोग। 20 में 1 और इटसेल्फ तो रहेगा फैक्टर का, ये रहेगा। इसके अलावा क्या जा सकता है, तो 2 के टेबल में जा सकता है 2 10 जा 20, 4 के टेबल में जा सकता है 4 5 जा 20, 5 के टेबल में जा सकता है 5 4 जा 20, 10 के टेबल में जा सकता है 10 2 जा 20, तो ये इसका फैक्टर हो गया, यानी 20 का फैक्टर हो गया 1 2 4 5 10 एंड 20। 18 का फैक्टर्स अगर हम निकालते हैं तो 18 का फैक्टर्स 1 एंड 18 तो रहेगा दोनों, और नंबर्स जो है बीच के हम उसे लिखते हैं। 2 के टेबल में जाएगा 2 9 जा 18, 3 के टेबल में जाएगा 3 6 जा 18, 6 के टेबल में जाएगा 6 3 जा 18, 9 के टेबल में जाएगा 9 2 जा 18, ये इसका फैक्टर होगा। यानी 18 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 6 9 18। और उसके बाद में 23 का फैक्टर्स क्या होगा, तो 23 एक प्राइम नंबर है, यहाँ पर देखिए 23 प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का हमने डिफिनीशन इंट्रोडक्शन क्लास में समझाया है कि व्हाट इज प्राइम नंबर। तो आप बोलोगे प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। इसमें खाली 2 ही फैक्टर होते हैं, कोई भी प्राइम नंबर है उसके 2 ही फैक्टर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। तो 23 का फैक्टर्स हो जाएगा 1 एंड इटसेल्फ हो जाएगा 23। 36 का फैक्टर क्या होगा, ये चूंकि कंपोजिट नंबर है इसलिए इसमें 1 और 36 तो रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 1 और इटसेल्फ रहता ही रहता है। इसके अलावा 2 के टेबल में जाएगा, ये 3 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में भी जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा, 9 के टेबल में जाएगा, 12 के टेबल में जाएगा, 18 के टेबल में जाएगा। इसलिए 36 का जो फैक्टर होगा वो होगा 1 2 3 4 6 8 12 18 एंड 36। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स निकालते हैं। आप पूरा इसे समझ में आ गया होगा आपके। थैंक यू। A few moments later. आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 6th क्लास प्लेइंग विद नंबर्स का क्वेश्चन है। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 8 एंड 9। 5 8 और 9 के 5 मल्टीपल्स बताने हैं और फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं, यानी स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स हमें बताने हैं। तो कौन कौन सा होगा, देखो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 का मल्टीपल्स क्या होगा, 5 का टेबल फर्स्ट बता रहा है, यानी स्टार्टिंग से लेना है हमें, 20 से हम नहीं लिख सकते हैं। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 5 मल्टीपल्स हमारे हो गए। अब यहाँ पर जो डैश डैश लगा हुआ है इसका ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ठीक। नेक्स्ट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9 का टेबल 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। यानी मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल निकालना। हमने यहाँ पर टेबल लिख दिया है। यहाँ एक कंडीशन लगाया था कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताना है तो स्टार्टिंग से लेना है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 तो कोई भी नंबर आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ फर्स्ट लिखा है यानी स्टार्टिंग से आपको लेके चलना है। ये इसका आंसर हो गया। 1 hour later. अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मैचिंग करना है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में अगर हमें ठीक से पता है कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, तो इसकी मैचिंग बड़ी आसान हो जाएगी। आइए देखते हैं हम लोग। मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद द आइटम्स इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट का जो आइटम है वो कॉलम सेकंड के आइटम से मैच करना है। कॉलम फर्स्ट का आइटम कॉलम सेकंड के आइटम से मैच करना है। ये देखते हैं क्या है। नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है 35, यहाँ 15, यहाँ 16, यहाँ 20, यहाँ 25। इधर दे रखा है ए पार्ट में मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 20। इधर ये दे रखा है और इधर ये दे रखा है। अब कौन किससे रिलेट होगा, कौन किससे मैच करेगा, ये हमें बताना। जैसे लिखा हुआ मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब होता है 8 का टेबल। 8 का टेबल, क्या 8 के टेबल में कोई ऐसा नंबर है जो इधर है, तो आप बोलोगे ये सर है। 8 के टेबल में यहाँ 35 नहीं, 15 नहीं, 16 ऐसा नंबर है जो 8 के टेबल में आता है। यानी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यानी 8 के टेबल में 16 आता है। इसका मतलब
यानी 8 के टेबल में 16 आता है, तो 8 का ये क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। तो यानी ए जो है वो थर्ड से मैच करेगा, ए थर्ड से मैच करेगा। ये क्लियर हो गया। अब हम चलो सेकंड पे चलते हैं, बी मल्टीपल ऑफ 7। फिर वही बात है, मल्टीपल मीन्स होता है टेबल, 7 का टेबल। 7 के टेबल में क्या कोई ऐसा नंबर है जो इधर का आ रहा है, तो 7 के टेबल में 35 जो है आता है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। 7 5 जा 35 पे जाता है, तो इसलिए ये जो 7 का मल्टीपल ये 35 है, इसलिए बी जो है वो 35 से मैच करेगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट चलते हैं हम लोग, मल्टीपल ऑफ 70। 70 का टेबल यानी 70 या तो 70 आए, मल्टीपल ऑफ 70 का अगर हम बात करें 1 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, और उसके बाद 70 के आगे क्या हो सकता है, 140 हो सकता है। तो क्या यहाँ पर 1 है, नहीं है। क्या 70 है, नहीं है। क्या 140, 70 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 72 जा 140 होगा, क्या 140 है यहाँ पर, नहीं है। क्या 73 जा 210, क्या ये 210 यहाँ पर है, नहीं है। यानी 70 अभी छोड़ दीजिए, नहीं मैच कर रहा है, छोड़ दीजिए। अभी आगे चलते हैं हम लोग, बाद में हम इसे देख लेंगे। फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर बताना है। 30 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा, और उसके बाद में 15 के टेबल में जाएगा, 30 के टेबल में जाएगा। तो यानी इसका जो 30 का फैक्टर है वो फैक्टर क्या क्या हो गया, इसका फैक्टर हुआ, फैक्टर इसका हुआ 1 2 3 5 6 और उसके बाद में 15 30, ये सारे फैक्टर्स इसके हो रहे हैं। तो क्या इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो मैच कर रहा है, यस हो रहा है। 30 का फैक्टर यहाँ पर एक 15 नंबर है, 15 नंबर इसमें आ रहा है, तो यानी 15 जो है वो 30 का फैक्टर्स होगा। हमने डी को हमने सेकंड से मिला दिया, टच करा दिया, डी को हमने सेकंड से लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि जो 15 है वो 30 का फैक्टर है। आइए नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ 50। अब 50 का फैक्टर अगर हम बात करें तो 1 2 से भी जाएगा ये, फिर उसके बाद में किससे जाएगा, 5 से जाएगा, फिर 10 से जाएगा, फिर 15 से नहीं जाएगा, और 20 से भी नहीं जाएगा, 25 से जाएगा ये, फिर उसके बाद 50 से जाएगा। ये इसके फैक्टर्स हैं। तो ये नंबर हम इसमें ढूंढें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 25 जो है वो एक इसका ये नंबर आ रहा है, यानी फैक्टर ऑफ 50 का एक नंबर यहाँ दे रखा 25। तो 25 से हम इसको क्या कर देंगे, रिलेट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हमने इसका ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर फैक्टर ऑफ 20 दे रखा है, 20 का फैक्टर क्या होता है, आप बोलो सर 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 7 8 8 9 10 10 होता है, और उसका 20 होता है। ये सारे नंबर इसके फैक्टर्स होते हैं 20 के। तो इसमें हम देख रहे हैं 20 यहाँ पर नंबर आ रहा है और 20 यहाँ पर भी है, यानी 20 का फैक्टर 20, यानी जो फोर्थ पार्ट है वो एफ से मैच हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा, यहाँ पर एक ऑप्शन ज़्यादा दे रखा था, मल्टीपल ऑफ 70, उसे छोड़ दीजिए और हमारा सारा मैच कर रहा है। भाई ए मल्टीपल ऑफ 8 के टेबल में आता 16 फर्स्ट, यानी ए का थर्ड हो गया। मल्टीपल ऑफ 7 के टेबल में कौन सा आता है, 35, 7 5 का 35, तो बी जो है फर्स्ट से हो गया। सी मल्टीपल ऑफ 70 इसमें नहीं मिल रहा था, हमने उसे छोड़ दिया था। अब फैक्टर ऑफ 30 के फैक्टर ये होते हैं, और 30 का फैक्टर में हम देखेंगे, 30 के फैक्टर में एक 15 ऐसा नंबर है जो 30 का फैक्टर बन रहा है। 30 के फैक्टर में 1 2 3 5 6 15 30 हो रहा है। 15 जो है, 15 नंबर जो है वो 30 का फैक्टर है। हमने यहाँ पर डी को सेकंड से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद में हमने देखा फैक्टर ऑफ 50 का फैक्टर क्या होगा, तो 50 का फैक्टर ये सारे हो रहे हैं। इसमें से हमने देखा 25 जो है वो इस तरफ गिवन है, तो हमने 25 से इसको मैच कर दिया, क्योंकि 25 इस 50 का फैक्टर होता है। एक लास्ट बचा फैक्टर ऑफ 20, तो 20 का फैक्टर में 1 2 5 1 2 4 5 10 20 हो गया, और इसमें से मैं देख रहा हूँ कि एक 20 नंबर जो है वो इसमें मैच कर रहा है, यानी फैक्टर ऑफ 20 में 20 को हम मिला देंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। 2 hours later. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। हमें 9 से 9 का मल्टीपल बताना है और 100 तक बताना है। 9 का मल्टीपल बताना है और कहाँ तक बताना, 100 तक। 9 का मल्टीपल बताना है, कहाँ तक बताना, 100 तक। तो 9 का टेबल हम पढ़ लेंगे। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, टेबल। तो 9 का टेबल हो जाएगा यहाँ पर
9 का टेबल 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90 और 9 एक 99 हो जाएगा, क्योंकि हमें 100 से जाना था। अब 100 99 आ चुका है। अगर हम अगला पढ़ते हैं और आगे ले जाते हैं तो 9 इसमें जब हम और जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। 108 100 से ज़्यादा हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा अप टू 100, यानी 100 के अंदर ही अंदर लाना। अप टू का मतलब होता है उस नंबर के अंदर ही अंदर, यानी 100 के अंदर अंदर लाना है। 100 के अंदर अंदर क्या हो जाएगा 9। अच्छा 9 का है तो 9 से स्टार्ट होगा, 9 का मल्टीपल बताना है तो 9 से स्टार्ट होगा, और 100 के अंदर अंदर लाना है तो 99 तक जाएगा 90 टेबल में। बस तो ये इसका आंसर हो गया।